इस पर्व की धूम मची रहती है। वास्तव में गणेश जी महाराज विघ्न हरता है और बुद्धि के देवता हैं। ये उन्हीं का जन्म उत्सव है। कोई भी शुरुआत करनी हो तो सर्वप्रथम हम गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं, उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि ये शुभ के प्रतीक हैं और साथ ही ये समृद्धि के भी देवता हैं। यहां पर इनकी पूजा होती है, वहां पर उस घर में, उस गली में, मोहल्ले में, शहर में, उस देश में कभी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। सब प्रकार के सुख वहां वास करते हैं। और तीसरा, जितने भी हमारे जीवन में विघ्न आए, जब हम मन से गणेश जी महाराज को पुकारते हैं तो सब प्रकार के विघ्नों को निवारण करने वाले भगवान गणेश जी महाराज जब वह प्रसन्न हो जाएं तो हमारे जीवन के सब विघ्नों का हरण हो जाया करता है। ये पर्व बहुत पुरातन काल से चलता आ रहा है। वास्तव में ये 10 दिवसीय पर्व है। 10 दिन भगवान गणेश की पूजा होती है, फिर उनकी प्रतिमा का विधि पूर्वक जल में विसर्जन कर दिया जाता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कोई भी भगवान की बात होती है, उसके पीछे कई प्रकार की कथाएं आती हैं। इस पर्व के प्रति जो कथा आती है, महाभारत काल में वेद व्यास जी महाराज ने गणेश जी महाराज से प्रार्थना करी कि आप महाभारत लिखें, और उनके कहने पर गणेश जी ने, गणपति जी ने बिना रुके 10 दिनों तक महाभारत लिखी। 10वें दिन जब वेद व्यास जी महाराज ने गणेश जी को छुआ तो उनका तापमान इतना तेज उनमें आ चुका था कि उनका तापमान बहुत अधिक बढ़ गया था। और वेद व्यास जी महाराज ने गणेश जी को वहीं नदी में स्नान करवाया। तभी से ये गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू हुआ और 10 दिन के बाद भगवान गणेश की प्रतिमा की विधि पूर्वक चलते जल में विसर्जन किया जाता है। ऐसा संत महापुरुष कहते हैं। इन 10 दिनों में इस मूर्ति में इतना तेज आ जाता है, इतना बल होता है कि इनके सन्मुख जो भी कोई मनोभावना प्रकट करे तो भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं।
आज का जो समय है, कोई अपने घर में 10 दिन, पूरे 10 दिन रखे तो बहुत अच्छा, कोई 2 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन भी रखे तो उसे भी 10 दिनों की पूजा का लाभ प्राप्त होता है और वह प्राणी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। वास्तव में हमारे सदग्रंथ इस बात पर जोर देते हैं कि घरों में माता पिता का स्थान अति उत्तम है, सर्वोत्तम है। त्रेता में जब लक्ष्मण जी को क्रोध आया, रामचंद्र जी महाराज को 14 वर्ष का वनवास हो गया, तो लक्ष्मण जी जो शेष नाग के अवतार थे वो कहने लगे कि पिता तो बुढ़ापे में अपना संतुलन खो बैठा है, अपनी पत्नी के प्रेम में आकर अपने पुत्र को वनवास दे दिया है। तब रामचंद्र जी महाराज ने लक्ष्मण जी को निमित्त बनाकर पूरी मानवता को संदेश दिया था कि हे प्यारे, ये माता पिता तो जीते जागते भगवान के स्वरूप हैं। मात पिता तो देव बखाने मूर्तिमान गए हैं जाने, उनकी आज्ञा होवे जैसी करना वह है सुरीति ऐसी। आपस में हो सदा सहाई, रहना मिलजुल रीति बनाई, मात पिता को आदर देना धर्म जगत का है रस लेना। अगर हम आपस में, हम सबके परिवार हैं, अब हम जिनका ये दिवस मना रहे हैं, गणेश जी महाराज, प्रसंग आता है कि एक बार प्रतियोगिता हुई कि कौन सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकता है, और उस प्रतियोगिता के जज जो बने, अध्यक्ष पद पर फैसला करने के लिए भगवान शिव जी महाराज। कितनी बड़ी प्रतियोगिता होगी। तो सभी देवी देवता जितने भी थे अपने अपने वाहनों पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने चले गए, मगर गणेश जी महाराज अपने वाहन मूषक पर सवार नहीं हुए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की बजाय अपने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। 7 बार उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके सन्मुख सिर झुकाकर खड़े हो गए। सभी देवता और गणेश जी के भाई कार्तिक जी भी अचंभित हो गए कि ये गणेश क्या कर रहा है। तभी भगवान शिव ने अपना निर्णय सुनाया। क्या? उन्होंने कहा कि संसार में माता पिता को समस्त ब्रह्मांड और लोक में सर्वोच्चतम स्थान प्राप्त है। माता पिता के चरणों में ही समस्त संसार का, ब्रह्मांड का
वास होता है। इसलिए आज की प्रतियोगिता के जो विजेता हैं वह गणेश जी महाराज हैं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की। तो आज का सार हमने गणेश पूजा सफल तभी होगी अगर हम अपने घरों में बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का, सास ससुर का आदर सत्कार करेंगे और साथ ही साथ जो सारे धर्म का सार है, दीन दुखी असहाय जन की तन मन धन से यथाशक्ति अगर हम सहायता करेंगे, ना जाने नारायण किस नर के रूप में आकर आपकी परीक्षा लेता है। जब वह आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो अंत में अगर हमने भगवान को प्रसन्न करना है, उनके आशीष लेने हैं, तो हमें अपने अपने घरों में अपने बड़ों का आदर सत्कार करना होगा। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर ऐसी कृपा करो, मेहर करो, दया करो। हम आपके बताए मार्ग पर चलें। हे गणेश जी महाराज, हम पर कृपा करो, हमें वरदान दो कि हम पूरे ब्रह्मांड को अपने माता पिता के श्री चरणों में देखें। हे भगवान, ऐसी हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।